जय मसीह की। शालोम अपॉलोजेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम उस दावे पर चर्चा करेंगे जो कहता है कि बाइबल असत्य है क्योंकि यह सिखाती है कि सृष्टि केवल 6000 साल पहले हुई थी। क्या यह सच में बाइबल का दावा है और क्या यह विज्ञान के खिलाफ है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या बाइबल कहती है कि सृष्टि केवल 6000 साल पुरानी है? बाइबल में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि सृष्टि 6000 साल पुरानी है। यह विचार मुख्य रूप से आता है जो बाइबल में वंशावली के आधार पर सृष्टि की उम्र का अनुमान लगाता है। वंशावलियों का उद्देश्य सृष्टि की उम्र बताना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना और वादों को दिखाना है। वंशावली बाइबल में ऐतिहासिक कड़ियों को दर्शाने के लिए है, न कि हर समयांतराल को गिनने के लिए। विज्ञान और बाइबल में तालमेल। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई। बाइबल भी में कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1 यह बताता है कि ब्रह्मांड का एक निश्चित आरंभ था। समय की व्याख्या बाइबल में दिन, इब्रानी शब्द यौम का मतलब हमेशा 24 घंटे का दिन नहीं होता। यह लंबे समय के कालखंड को भी संदर्भित कर सकता है। 2 पतरस 3:8 कहता है, 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। इसलिए उत्पत्ति में 6 दिनों को प्रतीकात्मक रूप से लंबी अवधि समझा जा सकता है। विज्ञान की सीमाएं और गलतफहमियां। विज्ञान लगातार बदलता रहता है। पहले माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। समय की माप और समझ भी नई खोजों के साथ विकसित होती रहती है। सृष्टि का उद्देश्य समझना। बाइबल मुख्य रूप से वैज्ञानिक विवरण देने के लिए नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य और हमारे संबंध को समझाने के लिए लिखी गई है। ह्यू रॉस और अन्य खगोलविदों के तर्क। खगोल शास्त्री ह्यू रॉस, जो एक मसीही वैज्ञानिक हैं, बताते हैं कि बाइबल और आधुनिक विज्ञान में सृष्टि के बारे में गहरा तालमेल है। उनका तर्क है कि ब्रह्मांड की शुरुआत का सिद्धांत उत्पत्ति के क्रम से मेल खाता है। यह सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि की योजना को उजागर करता है। तो दोस्तों, यह दावा कि बाइबल असत्य है क्योंकि यह सृष्टि को केवल 6000 साल पुराना बताती है, एक गलत फहमी है। बाइबल विज्ञान के खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अगर आप इससे सहमत हैं या आपके और सवाल हैं तो कमेंट करें। बाइबल का उद्देश्य विज्ञान सिखाना नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा यह सब रचा गया है, बताना है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी गहराई से सीखने का अवसर मिले। जय मसीह की।